देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे कुछ कट्टरपंथी तत्व माहौल में हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाते। चाहे आप दंगा भड़काने की कोशिश करें या हिंसा करवाने की या गुंडागर्दी करने की या लोगों के मन में जहर घोलने की, अब आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार ने साफ कर दिया कि एक एक कट्टरपंथी या साजिश रचने वाला कोई भी अपराधी जिसके कामों से आम जनता को तकलीफ होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुकदमे चलेंगे। ये कोई पहले का दौर नहीं है कि आप कुछ भी करके बच निकले या आपको सजा नहीं मिलेगी या आपका पद जान पहचान आपको बचा लेगा। इस नीति से प्रदेश कब का बाहर आ चुका है। ये इन कट्टरपंथियों को अभी भी समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक या दो लोग नहीं हैं, ये ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि कोई भी आसानी से इनके जाल में फंस जाए। एक नेटवर्क को चलाते हैं, बड़ी मात्रा में प्रदेश में अराजकता फैला सकें, ताकि इन्हें शांति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में अब कोई जगह भी नहीं है। और ये कार्रवाई हमें कई बार देखने को भी मिली है जमीनी स्तर पर। बात करें तौकीर रजा की, तो तौकीर रजा के मामले की जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। तौकीर रजा वही मुख्य साजिश करता है जिसने बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश करी थी 2025 में, और अब उसके नेटवर्क की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बरेली हिंसा से जुड़ा बड़ा खुलासा, अपराधी ने किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंसक बवाल की परतें अब एक एक कर खुलती जा रही। जांच एजेंसियों का शिकंजा जैसे जैसे कस रहा है, वैसे वैसे साजिश के धागे भी सामने आते दिख रहे हैं। हथियारों की सप्लाई से लेकर साजिश के कथित नेटवर्क तक पुलिस की पड़ताल अब उन कड़ियों को जोड़ने में लगी है जिसने पूरे बवाल की कहानी तैयार हुई थी। लगातार दबिश, गिरफ्तारियां, पूछताछ के बीच अब जांच उस मोड़ पर पहुंचती दिख रही है जहां हर नई कड़ी किसी बड़े खुलासे की तरफ इशारा कर रही है, पूरे नेटवर्क को उजागर कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर कौन कौन से चेहरे और कौन कौन से नेटवर्क छिपे हुए हैं, जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस का शिकंजा लगातार और कसता जा रहा है। बवाल के दौरान दंगाइयों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना और हिस्ट्री शीटर इशरत अली ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए हिंसक बवाल और पुलिस पर फायरिंग के मामले में जांच कर रही टीमों के दबाव का बड़ा असर दिखा है। बवाल के दौरान दंगाइयों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना और हिस्ट्री शीटर इशरत अली ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इशरत अली का कनेक्शन सीधे तौर पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबों से जुड़ रहा है, जिससे इस पूरे बवाल के पीछे एक सुनियोजित साजिश की बू आ रही है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि हिस्ट्री शीटर इशरत अली मौलाना तौकीर रजा के बेहद खास माने जाने वाले फरहत अली का सगा भाई है। फरहत अली वही व्यक्ति है जिसने बवाल के बाद मौलाना को अपने घर फाइक इनक्लेव में शरण दी थी और वो मौलाना के साथ जेल भी जा चुका है। बहेड़ी पुलिस ने हाल ही में असला सप्लायर तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भारी मात्रा में विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे। इन आरोपियों ने कबूल किया कि उनके गैंग का असली आका इशरत अली है। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इशरत ने ही 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल के लिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जो कि 2025 में हुआ था, जिसकी डिलीवरी झुमका चौराहे के पास की गई थी। इशरत अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और गौकशी समेत कुल 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बवाल में हथियारों की सप्लाई का ठोस सबूत मिलने के बाद उस पर भारी इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शातिर अपराधी इशरत ने पुलिस की घेराबंदी को भांपते हुए हाफिजगंज के एक पुराने मुकदमे में अपनी जमानत तुड़वा ली और चुपचाप कोर्ट पहुंचकर जेल चला गया। इस पैंतरे से उसने न केवल एनकाउंटर के डर को टाला, बल्कि पुलिस की तत्काल गिरफ्तारी से भी बच गया।
सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इशरत अली की गिरफ्तारी हथियार सप्लाई के मामले में बेहद जरूरी है। पुलिस अब उसे कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। रिमांड के दौरान उससे ये उगलवाया जाएगा कि बवाल के लिए हथियार खरीदने की फंडिंग किसने की थी और बरेली में किन किन लोगों को ये अवैध हथियार बांटे गए। पुलिस को अंदेशा है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के कुछ सफेदपोश लोग भी इस अवैध हथियार के सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। तौकीर के करीबियों पर एक्शन। देखिए, सरकार की गाज तौकीर पर लगातार गिर रही है। कई मोर्चों पर यह देखा गया। इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकंजे कसने में पुलिस ने देर नहीं की। हाल फिलहाल में ही इशरत अली के बारे में खुलासा हुआ था। अब उसने आत्मसमर्पण कर लिया है, लेकिन उस दौरान भी कई राज सामने आए थे जिसने सबको चौंका दिया। सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में अशांति की फैलाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं और जाल बुन सकते हैं, लेकिन अब इतनी आसानी से ये लोग बच नहीं सकते। और इसी तर्ज पर पिछले दिनों इस हिस्ट्री शीटर का खुलासा हुआ था। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर, नहीं बचेंगे अपराधी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर 2025 को भड़की हिंसा के मामले में पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन हुआ। हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों तक हथियार पहुंचाने का मामला सामने आया था। इसके बाद से इस गिरोह की जांच चल रही थी। बहेड़ी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान सरगना हिस्ट्री शीटर इशरत अली भाग निकला था। वो बरेली बवाल के मास्टरमाइंड तौकीर रजा से जुड़ा बताया जा रहा है। यह अंतर्राज्यीय गिरोह हथियारों की सप्लाई में जुटा था। उत्तराखंड में हथियार की सप्लाई करे जाने के दौरान दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार बवाल के दौरान हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क का सरगना इशरत अली है। वो बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के साथी फरहत अली का सगा भाई है। फरहत के फाइक एनक्लेव स्थित घर से ही मौलाना और फरहत की गिरफ्तारी हुई थी। इशरत और उसका एक साथी पुलिस की कार्रवाई के दौरान भाग निकले थे। एक बार वो पुलिस की कार्रवाई के दौरान फरार हो गया। बरेली उत्तरी एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने इस पूरे एक्शन को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को गिरफ्तार किया है। इनके 5 से 5 अवैध पिस्टल, 36 कारतूस, 2 तमंचे, 1 कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि बरेली बवाल में इन्होंने ही अवैध हथियार सप्लाई किए थे। दोनों की दोस्ती हिस्ट्री शीटर इशरत अली के साथ थी और अब उसने जाके आत्मसमर्पण कर लिया है। इस मामले में हमने ये भी देखा कि तौकीर के करीबियों पर किस तरह लगातार बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई भी चलती रही। कहां से शुरू हुआ था मामला? 26 सितंबर 2025 को बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए बवाल के मुख्य आरोपी के रूप में मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया था। उन पर भीड़ को उकसाने, पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले का आरोप है। रजा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उनकी जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरोपी और मामला। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को 10 में से 7 मामलों में आरोपी बनाया गया है और उन्हें इस हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया। बवाल का कारण। पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में तौकीर रजा ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था और लोगों को भड़काया था, जो बाद में इतना हिंसक हो गया कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस कार्रवाई। हिंसा के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रजा के करीबियों को गिरफ्तार किया और उनकी संपत्तियों को सील कर दिया। कानूनी स्थिति। दिसंबर 2025 में कुछ मामलों में सशर्त राहत मिली, लेकिन वो जेल में ही रहे। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें 55 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक्शन में पुलिस प्रशासन। योगी सरकार ने ये साफ कर दिया कि अब अपराधी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, सारे राज खुलना भी तय है और उसके बाद एक एक कर उसकी जड़ पर वार करके उसके साम्राज्य को तोड़ा जाएगा। फिलहाल बरेली हिंसा मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। अवैध हथियार की सप्लाई से लेकर कथित साजिश में शामिल लोगों तक हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिनसे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। साफ है कि इस पूरे मामले में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जांच एजेंसियों ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन कौन से चेहरे और नेटवर्क सक्रिय थे, चाहे तौकीर हो या कोई भी बड़ा बदमाश या कट्टरपंथी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन होना तय है और वो पुलिस के चंगुल से अब बच नहीं सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।